जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के एक और नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के जो दो अपडेट है दोनों ही इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट को लेके है और दोनों के बारे में ही सुन के आप सब लोगों को गर्व महसूस होगा। दोस्तों इनमें सबसे पहला अपडेट इंडिया के इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मतलब INS अरिहंत को लेके है। और हाल ही में INS अरिहंत को लेके कुछ खुलासे करते हुए बताया गया है कि ये सबमरीन तैयार हो चुका है और जल्द ही ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। जबकि वीडियो का दूसरे अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एवैक्स एयरक्राफ्ट को लेके है, जहां पे एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के जरूरत को देखते हुए जल्द ही एयरफोर्स के लिए 6 एवैक्स एयरक्राफ्टों का तैयारी शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी का दूसरा इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मतलब INS अरिहंत अपने सी ट्रायल के फाइनल स्टेज में है। मतलब इसके सी ट्रायल खत्म होने में और कुछ हफ्ता ही समय बचा है, जबकि सी ट्रायल खत्म होने के बाद ही 2021 के शुरुआती समय में मतलब आने वाले कुछ ही हफ्तों में हमें न्यू ईयर गिफ्ट मिल जाएगा। मतलब इस सबमरीन को इंडियन नेवी में ऑपरेशनली एक सेरेमनी के तहत कमीशन कर दिया जाएगा। दोस्तों INS अरिहंत को तो अब तक इंडियन नेवी में शामिल भी हो जाना चाहिए था, पर इस साल आप सब लोगों को पता ही है कि महामारी की वजह से हर चीज डिले चल रहा है। इवन ये भी एक तरीके से डिले चल रहा है। 2017 में नवंबर महीने में जब तब के डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस सबमरीन को लॉन्च किया गया था, तो डेडलाइन के तहत माना जा रहा था कि 2020 के अंत तक सबमरीन को इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। और दोस्तों रिपोर्टों के माने तो सब कुछ तय समय पे ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये महामारी टाइमलाइन को बिगाड़ दिया। INS अरिहंत के बाद INS अरिहंत इंडियन नेवी के न्यूक्लियर डिटरेंस को काफी मजबूत करेगा। साथ में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी मजबूत किया जाएगा, क्योंकि इससे इंडिया के पास टोटल 2 ऐसे सबमरीन होगा जो हरदम समुद्र में तैनात रह पाएगा। दोस्तों इन सबमरीनों में फिलहाल K-15 सागरिका 750 किलोमीटर रेंज वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को लगाया जा रहा है, पर इन सबमरीनों में 3500 किलोमीटर रेंज के K4 मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। और दोस्तों ये जो अरिहंत क्लास के सबमरीन है, इसका शुरुआत इसी शतक के शुरुआती समय में किया गया था और अरिहंत क्लास के प्लान के तहत टोटल 4 सबमरीनों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है, जिनमें पहला 2 सबमरीन मतलब INS अरिहंत और INS अरिहंत 6000 टन के सबमरीन होगा, जबकि आखिर के 2 सबमरीन मतलब S4 और S4 स्टार 7000 टन के भारी भरकम सबमरीन होगा। दोस्तों दोनों सबमरीनों में ही काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, खास करके मिसाइल कैरिंग कैपेबिलिटी। INS अरिहंत और INS अरिहंत के पास जहाँ पे 4 मिसाइल लॉन्च ट्यूब है, मतलब जिसमें कुल मिला के हर ट्यूब में 3 करके K-15 मतलब 12 K-15 मिसाइल या फिर हर एक में एक K4 मिसाइल मतलब 4 K4 मिसाइल को लगाया जा सकता है। वहीं पे आखिर के 2 सबमरीनों में ऐसे 4 के जगह में टोटल 8 मिसाइल ट्यूब होगा। मतलब इसका क्षमता INS अरिहंत और INS अरिहंत के तुलना में लगभग दुगना होगा। ये S4 और S4 स्टार टोटल 24 K-15 सागरिका या 8 K4 मिसाइलों को कैरी कर पाएगा। दोस्तों INS अरिहंत और INS अरिहंत के इंडियन नेवी में शामिल होने के साथ साथ इंडिया के इंडिजीनियस कैपेबिलिटी को भी मजबूत करना काफी आसान बन जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सबमरीनों के ही डिजाइन के ऊपर बेस करके इंडिया द्वारा कुछ अन्य सबमरीनों का भी कंस्ट्रक्शन का प्लान बनाया जा रहा है और ऐसे सबमरीन आने वाले समय में इंडिया के दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करेगा। जैसे कि अब तक इंडिया द्वारा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के लिए रशिया के ऊपर भरोसा किया जाता था। इंडिया द्वारा ऑलरेडी 90s में रशिया से एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को लीज में लिया गया था, जबकि इंडिया का जो अभी एकमात्र न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन INS चक्र है वो भी रशिया के अकुला क्लास सबमरीन है। जबकि इसके लीज खत्म होने के बाद ही इंडिया द्वारा और एक सबमरीन को लीज में लेने के लिए भी तैयारी किया जा रहा है। वहीं पे इंडिया आने वाले समय में ऐसे सबमरीनों के लिए किसी और देश के ऊपर और डिपेंडेंट ना हो बोल के एक इंडिजीनियस SSN मतलब न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के भी प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसे हम प्रोजेक्ट 75 अल्फा या P75A के नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट को भी INS अरिहंत के बेस पे ही बनाया जाएगा और ऐसा टोटल 6 सबमरीन इंडियन नेवी के लिए बनेगा। जबकि अरिहंत के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी करने लायक 13000 टन के बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का भी तैयारी इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जिसे हम S5 क्लास के सबमरीन के नाम से जानते हैं। दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि इन सबमरीनों के बदौलत इंडिया अपने न्यूक्लियर ट्रायड को भी कंप्लीट कर रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब तीनों डायमेंशन से परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को दागा जाना। इंडियन आर्मी के पास ऑलरेडी अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल तो था ही, जबकि एयरफोर्स अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा इसे पहले ही अचीव कर चुका है और नेवी के पास INS अरिहंत और INS अरिहंत आने के बाद नेवी भी ऐसे ही कैपेबिलिटी का मालिक बन रहा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एवैक्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नया क्या प्लान बनाया गया है। ANI के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के एयर सर्विलेंस कैपेबिलिटी खास करके चाइना और पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर रीजन में एयर सर्विलेंस को मजबूत करने के लिए 10,500 करोड़ रुपए लागत से एवैक्स ब्लॉक 2 नामक एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 6 एवैक्स एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाएगा और दोस्तों ये प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी डीआरडीओ के हवाले किया गया। डीआरडीओ द्वारा इन एवैक्स एयरक्राफ्टों के लिए हाईली कैपेबल 360 डिग्री रडारों का निर्माण किया जाएगा और इन रडारों को एयर इंडिया के 6 एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करके उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बड़े आकार के डूमनामा रडारों को कैरी करने के लिए एयरक्राफ्टों में काफी बड़े तब्दीली किया जाएगा, जबकि एयरक्राफ्टों के अंदर ऐसे इक्विपमेंटों को भी इंस्टॉल किया जाएगा जो इन रडारों को कंट्रोल करेगा और रडार से निकला हुआ डेटा को प्रोसेस करने के साथ साथ डेटा को अन्य एयरक्राफ्टों के साथ शेयर भी करेगा। दोस्तों ये जो नया एवैक्स एयरक्राफ्ट होगा ये इंडिया के द्वारा ऑलरेडी बनाया गया नेत्र एवैक्स के तुलना में ज्यादा कैपेबल और ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि नेत्र एवैक्स जहाँ पे 240 डिग्री कवरेज वाला रडारों का इस्तेमाल करता है वहीं पे इन नए एवैक्स में 360 डिग्री कैपेबिलिटी रहेगा, जो चारों दिशाओं में नजर रखने के साथ साथ लंबे दूरी तक नजर रख पाएगा। दोस्तों ये जो नया प्रोजेक्ट है इसमें एयर इंडिया का एयरक्राफ्टों को इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स के लिए यूरोपियन फर्म से एयरबस A330 एयरक्राफ्टों को इंपोर्ट ना करना पड़े। पहले के प्लान के मुताबिक डीआरडीओ के इन रडारों को A330 एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल करने का सोच विचार रखा जा रहा था, लेकिन अब जो नया प्लान है उसके तहत एयर इंडिया के इन एयरक्राफ्टों को यूरोप के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के पास भेजा जाएगा ताकि इनमें रडार इंस्टॉल करने के लिए जरूरी तब्दीली किया जा पाए। यूरोप के कंपनी की मदद से एयरक्राफ्टों में तब्दीली और मॉडिफिकेशन के बाद इन एयरक्राफ्टों में रडारों का इंस्टॉलेशन डीआरडीओ द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों ये जो नया 6 एवैक्स एयरक्राफ्ट है इसे ब्लॉक 2 प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है, जबकि ब्लॉक 1 प्रोजेक्ट में भी इंडिया द्वारा काम किया जा रहा है। फिलहाल ब्लॉक 1 को लेकर इतना ही खुलासा किया गया है कि ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन से थोड़ा डिले चल रहा है और डीआरडीओ और अन्य एजेंसीज की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कैसे ब्लॉक 1 को भी संपूर्ण किया जा पाए और इंडियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा पाए, जबकि इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी को संभालने का जिम्मेदारी इंडिया के नेत्र और इजराइल के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ फैल्कॉन एवैक्स के ऊपर है। इंडिया के पास आसमान में नजर रखने के लिए फिलहाल 3 फैल्कॉन एवैक्स मतलब ELW2090 रडार के साथ इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म सर्विस में है, जबकि 3 डीआरडीओ निर्मित एवैक्स मतलब EMB-145 एयरक्राफ्टों के प्लेटफॉर्म के साथ डीआरडीओ के रडार कार्यरत है। दोस्तों जबकि ऐसे और 2 फैल्कॉन एवैक्स एयरक्राफ्टों का भी ऑर्डर इंडिया द्वारा दिया गया है और कुछ अन्य नेत्र एयरक्राफ्टों को भी खरीदने के लिए तैयारी किया जा रहा है। हाल ही में रिपोर्ट ये भी आया था कि ब्राजील के कंपनी से और कुछ EMB-145 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा ताकि नेत्र एवैक्स के कुछ और एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा पाए। पर साथ ही साथ इन एयरक्राफ्टों के खबर आने के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो कमियां था मतलब एवैक्स एयरक्राफ्टों की कमियां उसे भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना संभव हो पाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो 6 के 6 एवैक्स का निर्माण किया जाएगा ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का एक रास्ते के तहत भी देखा जा रहा है, जबकि खबर ये भी है कि इन 6 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग एयरबेसेस में तैनात किया जाएगा ताकि ये चाइना और पाकिस्तान से लगे हुए हर एक बॉर्डर के ऊपर नजर रख पाए और इन एयरक्राफ्टों के साथ इंडियन एयरफोर्स के अन्य एवैक्स एयरक्राफ्ट भी कार्यरत रहेगा ताकि इन एयरक्राफ्टों को भरपूर सपोर्ट भी दे पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।